करने जाता हूँ और कांड हो जाता है। तो हेलो गाइज, आज हम जाने वाले अपने न्यू बुलडोजर को लेकर खेत पर, जहाँ पर हमको रोटावेटर काटना था। अभी ट्रैक्टर यहीं पर ही खड़ा है और रोटावेटर खेत के फार्म हाउस पे खड़ा है। तो सोचा पहले न्यू वोलेंट ट्रैक्टर को लेकर खेत की ओर चलते हैं और वहाँ का काम निपटा कर आते हैं। तो देखो ये खड़ा अपना न्यू बुलडोजर, जिसे हमने कुछ दिनों पहले ही मॉडिफाई कराया था, लेकिन तभी अचानक रोहित भाई का कॉल आ जाता है। उठाकर बात करता हूँ तो पता चलता है कि अपने जोनी भाई के खेत में तीन ट्रैक्टर बुरी तरह से फंस गए हैं और हमें तुरंत पहुँच उन्हें निकालना है। ओ भाई साहब, पूरे के पूरे 3 ट्रैक्टर फंस गए हैं। अब तो टोचन का मजा आने वाला है। चलो जल्दी से बुलडोजर को लेकर निकलते हैं। लेकिन रुको, ये क्या अपना ट्रैक्टर एक तरफ से झुका हुआ क्यों है? आकर देखा तो पता चला कि एक टायर तो पूरा का पूरा पंचर पड़ा है, जमीन से टच हो चुका है। अब मजबूरी है गाइस, तुरंत मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा ताकि ट्रैक्टर ठीक हो सके, वरना उन फंसे ट्रैक्टर को कौन निकालेगा। और ट्रैक्टर को फुल एक्सल करने के बाद भी धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। जैसे तैसे इसे घर से घसीटते हुए ले चलता हूँ। काफी देर ड्राइविंग करने के बाद आखिरकार मैकेनिक स्टॉप पर पहुंच ही गया। धीरे धीरे आराम से स्टॉप के अंदर चढ़ाए ताकि और नुकसान न हो, और फाइनली ट्रैक्टर को सीधा खड़ा कर दिया। अब देखो हमारे फ्रंट टायर में हवा बिल्कुल नहीं है और घूम भी नहीं रहा। तो फटाफट इसे चेंज किया और अपने ट्रैक्टर को दोबारा से तैयार कर लिया और अब निकलते हैं सीधे जहां वह ट्रैक्टर फंसे पड़े हैं। अब होगा अपने बुलडोजर का असली टेस्ट। गाइज काफी देर ड्राइविंग करने के बाद आखिरकार पहुंच ही गया और सामने का नजारा देखकर होश उड़ गए। तीनों ट्रैक्टर की हालत खस्ता है। सबसे आगे कुबोटो और फिर ओल्ड किंग फोल्ड और आखिरी में फार्म ट्रैक्टर, जिसके पीछे एक विशाल का ट्रॉली ऊपर से इतनी लोड की जिसे देखकर ही लगता है कि ट्रैक्टर पर जुल्म हुआ है। ट्रॉली पर सिद्धू मिस्त्री जी की फोटो भी लगी हुई है, लेकिन ट्रॉली इतनी गहरी फंसी है कि हिल तक नहीं रही। अब सब लोग हमारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। चलो बुलडोजर को पीछे लेकर आते हैं और टोचन कनेक्ट करते हैं। धीरे धीरे कनेक्शन लगाया और जैसे ही खींचना चालू किया, भाई साहब ट्रॉली इतनी खतरनाक तरीके से फंसी हुई थी कि चारों ट्रैक्टर एक साथ पूरी ताकत झोंक रहे थे, फिर भी हिल तक नहीं रही थी। तभी सोचा अल्टीमेट बीस्ट मोड ऑन करते हैं 4x6 और साथ में टेंड मोड भी। अब तो बुलडोजर असली शेर की तरह खींचेगा। जैसे ही खींचना चालू किया, ट्रैक्टर आगे से उठा और लगा जैसे पूरी जमी कांप रही हो। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई कुछ टूटने की। भागकर देखा तो 4 इंजन का इंच टूट चुका था, जिससे ट्रॉली कनेक्ट होती थी। अब सोचा ऐसे ही किसी और का ट्रैक्टर टूट गया तो भारी नुकसान हो जाएगा, इसलिए फैसला लिया कि अपने बुलडोजर को ही ट्रॉली से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं ले आता हूँ अपने बुलडोजर को ट्रॉली से कनेक्ट करने के लिए। सावधानी से पीछे लगाया और ट्रॉली से कनेक्ट कर दिया। अब असली खेल शुरू। फुल स्पीड में बुलडोजर ने ट्रॉली को आगे खींचना शुरू किया और भाई साहब धीरे धीरे ट्रॉली हिलना शुरू हो गई। स्पीड बन रही थी, बुलडोजर पूरी जान लगाकर खींच रहा था, लेकिन जड़ाई पर पहुंचते ही ट्रॉली फिर से अटक गई। अब सोचा एक बार फिर से पीछे लेकर कोशिश करनी पड़ेगी। गाइज काफी संकट के बाद आखिरकार बुलडोजर ने सही जगह पोजीशन किया और फिर जैसे ही फुल एक्सल किया, ओ भाई ट्रैक्टर शहर की दाढ़ मारते हुए ट्रॉली को खींचकर कीचड़ से बाहर निकाल ले गया। नजारा जबरदस्त था। वहाँ पर खड़े सभी लोग दंग रह गए। और गाइज ये लो, हमने इतनी बड़ी ट्रॉली को बाहर निकाल दिया, इसलिए तो इसे बुलडोजर कहते हैं। अब ट्रॉली को पार करेंगे और जिनके ट्रैक्टर फंसे हुए उनके ट्रैक्टर को ठीक करके ले जाएंगे। और मैं ठीक निकल रहा हूँ अपने असली काम पर, खेत पर रोटावेटर करने, क्योंकि काम चाहे कितना भी मुश्किल हो, बुलडोजर नाम कांड करने और समाधान निकालने के लिए बना है।